मित्रों नमस्कार। खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम मिलने जा रहे हैं रितिका किशोर। ये बरेली में भारतीय जनता पार्टी की बहुत तेज तर्रार पार्षदों में गिनी जाती हैं। रितिका किशोर ने अपने वार्ड के विकास के लिए कई मुद्दे बीते दिनों उठाए थे, जिनमें काफ़ी कुछ सफलता भी मिल चुकी है। आइए रक्षाबंधन से पूर्व एक बहन रितिका किशोर से करते हैं। रितिका जी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। नमस्कार। हाँ, आपका वार्ड कौन सा आता है? उस वार्ड से मेरा कितने? नाम रितिका किशोर है। मैं आपके बीच की बहन हूँ और मैं वार्ड 5 से हूँ। बीजेपी से पार्षद हूँ मैं और आप सबके लिए बहुत सक्रिय हूँ। मैं अपने वार्ड के लिए नहीं, आपके लिए भी बहुत सक्रिय हूँ। आपको कभी भी मेरी ज़रूरत लगे तो ज़रूर बताइएगा। क्या परिस्थितियाँ थी आपके वार्ड में? वार्ड की जनता ने आप ही को क्यों चुना और उस समय क्या परिस्थिति आपको लग रही थी? महिला सीट हुई थी, कैसे हुई थी? ये महिला सीट थी जिस पे मैं वार्ड कौन सा था आपका? वार्ड 5 था ये। और नेकपुर वार्ड 5 नेकपुर से महिला सीट पे जो है बीजेपी ने मुझे चुना और उस पे मैं बिल्कुल खरी उतरी। उसके लिए धन्यवाद। और जो मेरे वार्ड की स्थिति है, काफ़ी दिक्कतें थी जिनको हमने और मेयर साहब ने मिलके हमने जो सामने रखा उसको निपटाया है, अपना काम किया है अच्छे से ज़्यादा पुलियाँ बनवाई हैं। हमने रोड का निर्माण कराया जो कई वर्षों से नहीं हुआ था। जो कुछ पुलियाँ ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा समय से बनी ही नहीं थी, उनको हमने बनवाया, उस पर काम कराया। और आगे भी हम यही चाहते हैं, जो बचा हुआ कार्य है वो भी हम अपने वार्ड की जनता को सौगात में दें। मैम, कैसे भारतीय जनता पार्टी से कब आप जुड़ी थी? आपकी शिक्षा दीक्षा, आपके बैकग्राउंड के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। रितिका जी, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, प्लस मैं तैयारियाँ भी कर रही हूँ। आगे भी छोड़ूंगी नहीं। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, सीमा नहीं होती। यही मेरा उद्देश्य है और आगे भी मैं कुछ ना कुछ करती रहूँगी। यही प्रयास है मेरा। सब्जेक्ट मैंने पॉलिटिकल से ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने पॉलिटिकल से किया है। और जो है राजनीति में मैं कैसे आई, मेरा पॉलिटिकल करियर तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, ये उनकी सौगात है। प्लस नाम बताएंगे उनके? हाँ, श्री कमलेश कुमार सोनकर जी। और जो मेरे बहुत सहयोगी हैं वो तो हैं ही हैं। मेरे बड़े भाई का भी बहुत सहयोग रहा मेरे इलेक्शन में, जिनका नाम दीपक सोनकर है। मीडिया प्रभारी पैनलिस्ट दीपक सोनकर। मैम, भविष्य की कोई योजना बता दीजिए। आपने कहा मैं छोड़ूंगी नहीं। इसके मतलब तरह तरह के निकाले हैं। ये तो कोई ऐसा कोई विरोधी आपका हो जिससे ये महत्वा राजनीति क्षेत्र में, अगर मान लो महिला सीट हो गई जी जी जी, नगर निगम की आगामी, जी जी, ठीक है, और उसके लिए आप लायबल हो, तो माना जाए कि भविष्य में आप बरेली के वहाँ पर भी हैं। देखिए, ये सब जो है, हम सारे जो लोग हैं किसी न किसी उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं। अब ईश्वर की कृपा रही तो आगे भी कुछ अच्छा ही होगा। जब मैं यहाँ तक आई हूँ तो प्रयास यही रहेगा, ईश्वर ना करे कि मैं पीछे मुड़ के देखूँ। आगे की रणनीति बना के चलेंगे, बाकी सबका सहयोग तो है ही। नगर निगम के बोर्ड में कभी कभी पार्षदों का आवाज़ आती है कि शायद उनकी सुनी नहीं जा रही। ऐसी स्थिति आपके सामने तो नहीं आई कभी? देखिए, मैं कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ जी। कार्यकारिणी सदस्य होने के साथ साथ मेरा ये दायित्व बनता है कि मेरी सुनी जाए, प्लस जो मेरे 80 पार्षद हैं मैं उनकी भी सुनवाई रखूं। तो मैं तो ये कह ही नहीं सकती कि सुनवाई नहीं होती। आप अपनी बात जो है धैर्यपूर्वक रखिए। सारी चीज़ों को, समस्याओं का हल जो है वो एक साथ नहीं हो सकता। सारी चीज़ों का जो है निवारण हल्के हल्के ही हो सकता है। मैम, रक्षाबंधन है कल, फिर इसके बाद में 15 अगस्त भी आएगा। इन दोनों त्यौहार के अवसर पर हमारे दर्शकों के लिए कुछ शुभकामना के तौर पर कहना चाहेंगे रितिका जी? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, सभी के लिए रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लस मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो है ये पर्व बहुत खुशियों का है। ये हमें आपस में जोड़ता है, एक प्यार का प्रतीक है, रक्षा का सूत्र है। इसके लिए ये बहुत बहुत ही महत्व है। तो ये सभी के लिए बहुत मंगलकारी हो। 15 अगस्त के लिए कुछ शुभकामना दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको 15 अगस्त की मेरी तरफ से और मेरे पूरे वार्ड की जनता की तरफ से और पूरे नगरवासियों के लिए। देखिए, ये थी रितिका किशोर, भारतीय जनता पार्टी के नेकपुर वार्ड से पार्षद हैं। आपने इनकी बात को सुना है। हम और भी शख्सियतों से अगली कड़ी में आपसे मुलाकात करवाते रहेंगे। जुड़े रहिए
देखते रहिए गंभीर न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।